हेलो फ्रेंड्स, आज हम बाग केव से स्टार्ट करेंगे। बाग केव कहाँ पाई जाती हैं, कहाँ पर इनकी इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में क्या है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में अजंता और इलोरा गुफाओं को डिस्कस किया था। हमने देखा था कि अजंता जो केव है वो सह्याद्री रेंज में आती है और कहाँ स्थित है, कौन सी रिवर इसके बगल में है। जैसा कि लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो पूछा गया है के अजंता जो केव्स है किस रिवर के बगल में बनाई गई हैं, किस रिवर के साइड में बनाई गई हैं, तो इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का लेक्चर हम बाग केव से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने बाग केव का आर्किटेक्चर दिखाया गया है कि बाग केव कैसे बनाई गई थी। जैसा आप देख सकते हैं ये बाग केव का फिगर है और इसमें बताया गया है कि बाग केव जो है 6th सेंचुरी AD में डेवलप हुई थी। मेनली मध्य प्रदेश में एक जगह है बाग रिवर, वहाँ पर ये डेवलप्ड हुई थी। इसका थोड़ा सा और हम जान लेते हैं, ये थोड़ा सा इसका ये चीज़ हम जान लेते हैं कि 6th सेंचुरी AD में डेवलप हुई थी और इसमें बहुत सारी मुराल पेंटिंग पाई जाती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुराल पेंटिंग जो होती हैं बहुत बड़ी आकार की बनाई जाती हैं और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होती हैं। बहुत सारे नेचुरल पेंट यूज़ होते हैं। अब इसमें देखो ये बताया गया ये बैंक ऑफ बागरानी रिवर, बाग केव जो है बागरानी रिवर के बगल में बनाई गई हैं। और जैसे कि अजंता की गुफा में सैंड स्टोन यूज़ हुआ है, इसमें भी सैंड स्टोन यूज़ हुआ है और अब इसमें केवल 5 रिवर सर्वाइव कर पाए हैं। तो हमने यहाँ देखा कि बाग केव बागरानी रिवर के बगल में मध्य प्रदेश में स्थित है और 6th सेंचुरी AD में ये बनाई गई थी। मेनली ये बुद्धिस्ट केव थी। तो ये बाग केव के बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट है जूनागढ़ केव। जूनागढ़ केव जो है गुजरात में स्थित है, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। जैसा कि फिगर में आपको दिखाया गया है जूनागढ़ केव अभी भी सर्वाइव करती हैं और मेनली ये अदर चीज़ों के लिए फेमस है। जैसे यहाँ पर खपरा कोंडिया करके एक हिस्टोरिकल जगह है, बाबा प्यारे ऊपरकोट स्थित है। तो यहाँ पर जूनागढ़ में एक सिटाडल है। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, सिटाडल जो प्लेस होता है वो लोअर प्लेस से उठा हुआ प्लेस को सिटाडल कहते हैं, जहाँ पर राजा और नॉबल्स वगैरह रहते थे। वहाँ पोट्री बनाई जाती थी, वहाँ पर ग्रेन्स को स्टोर करके रखा जाता था। ये अपर कोट जो अपर कोट वर्ड यूज़ किया है ये सिटाडल के लिए ही यहाँ पर यूज़ किया है जूनागढ़ में। ठीक है, आगे हम देखते हैं नासिक केव। थोड़ा सा जानना ज़रूरी है क्योंकि ये सब जानेंगे ना बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा। जो पूछा जाता है UPSC में और अदर एग्ज़ाम में PCS वगैरह में उसी हिसाब से हम पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। अब नासिक केव बहुत इम्पोर्टेंट है। नासिक केव इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा पूछी गई है। तो इसमें क्या है, 24 बुद्धिस्ट केव हैं नासिक केव में और इनको पांडव लेनी केव से नाम से जाना जाता है। आप इसमें पांडव लेनी केव के बारे में सुनेंगे बहुत, क्योंकि जब 1st सेंचुरी AD में हिनायना पीरियड था, मैंने हिनायना और महायाना में डिफरेंस आपको बताया था। महायाना का उत्पत्ति कनिष्का के टाइम पे हुई थी। कनिष्का जब एम्पायर डेवलप हुआ 1st सेंचुरी AD में, तब महायाना का उत्पत्ति हुई। महायाना जो है बुद्धिस्ट का सेक्ट है जिसमें मूर्ति पूजा अलाउ है, जबकि हिनायना सेक्ट में मूर्ति पूजा अलाउ नहीं है। इसमें जो लोग हैं सिंबल की फॉर्म में चीज़ों को यूज़ करते हैं और उन जैसे सिंबल थ्रोन के लिए कुछ कली यूज़ कर दी और जैसे बुद्धा के लिए दिखा दिया कि बुद्धा रोज़ से रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब उसका सब्स्टिट्यूट यूज़ किया जाता। मगर महायाना जब आया, महायाना ने मूर्ति पूजा स्टार्ट की बुद्धिज़्म में। पहले बुद्धिज़्म में मूर्ति पूजा नहीं थी। इसी वजह से आज श्रीलंका में आप देखोगे वहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं है। आज भी वहाँ पर हिनायना सेक्ट के जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पर देखा कि हिनायना के टाइम पे पांडव लेनी केव डेवलप हुई नासिक में। 24 बुद्धा की मूर्तियाँ हैं जिसे मोटिव्स और सिंबल की फॉर्म में दर्शाया गया। फिर उन्होंने क्या कहा कि महायाना बुद्धिज़्म आने के बाद आइडल वर्शिप होने लगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया नासिक केव के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नासिक केव, हमने दिखाई भी है यहाँ पर। अब मंडपेश्वरा केव्स। मंडपेश्वरा केव इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर हम एक बार बुक में आया है तो ज़रूर देख लेते हैं। मंडपेश्वरा केव जो है ये मोंटेपेरियर केव के नाम से भी जानी जाती है। मोंटेपेरियर केव अब क्रिश्चियन टाइप में नेम लगेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी जो केव्स हैं वो क्रिश्चियन केव में तब्दील कर दी गई हैं और ये मेनली ब्राह्मणिकल केव हैं और ये बोरीवली नियर
महाराष्ट्र मुंबई में एक बोरीवली रीजन है, वहाँ पर मंडपेश्वर केव है जिसे मोंटे प्रीर केव के नाम से जाना जाता है। आप ये मत सोचिए कि अदर नेम इसका याद नहीं करना, कभी कभी एग्जामिनर मोंटे प्रेर केव पूछ लेगा इन कंपैरिजन टू मांडा पेशवरा केव। तो ये जो है ब्राह्मणिकल केव थी, गुप्ता पीरियड के टाइम पे इन्हें बनाया गया था, मगर ये लेटर टाइम में क्रिश्चियन केव में तब्दील हो गई। यहाँ पर ये नटराजा की मूर्ति अभी भी है, सदाशिवा की मूर्ति है और अर्धनारीश्वरा जो है शिवा का एक इनकारनेशन है, जिसमें आधी फॉर्म में शिवा को नारी की तरह दिखाया गया और आधी फॉर्म में शिवा को एज अ मैन दिखाया गया। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें मिली हैं। उदयगिरी और खंडगिरी केव जो है वो उड़ीसा में स्थित है, मगर ये उदयगिरी केव मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में उदयगिरी केव का आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, एक ईरान नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, जहाँ पर विष्णु को बराहा फॉर्म में दिखाया गया। बराहा फॉर्म आपको ये मैंने दिखाई है कि बराहा का मतलब जो होता है ये बोर की तरह दिखाया, सुअर का जो आगे का पोर्शन होता है उस फॉर्म में दिखाया गया, बोर इनकारनेशन कहा गया। ये ज़मीन को, पृथ्वी को बचाने के लिए उतरे थे, तो इसको इसलिए ने बराहा की फॉर्म में दिखाया गया। जबकि आप उदयगिरी खंडगिरी के पढ़ोगे वो उड़ीसा में स्थित हैं, वो फर्स्ट या सेकेंड BC के टाइम पर बनाई गई थी। उसे हाथीगुम्बा केव में बनाया गया था और इसको बनाया गया था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। इसको बहुत इम्पॉर्टेंट केव है उदयगिरी खंडगिरी केव, इसको हम जानेंगे। इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है हिस्ट्री में, जैसा कि हम देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इसको बनाया गया था खारावेला के टाइम में। एक खारावेला रूलर था उड़ीसा में, खारावेला डायनेस्टी का, तो उनके टाइम पर उदयगिरी खंडगिरी केव को बनाया गया था। जबकि उदयगिरी केव ये 5th सेंचुरी AD में चंद्रगुप्ता के टाइम पर बनाई गई हैं, MP में, मध्य प्रदेश में, ईरान नाम की जगह है। तो ये उदयगिरी और उदयगिरी खंडगिरी केव में डिफरेंस हमें जानना ज़रूरी है। उदयगिरी खंडगिरी केव उड़ीसा में स्थित है, जबकि उदयगिरी केव जो है MP में स्थित है। जो उदयगिरी केव है वो चंद्रगुप्ता सेकंड, जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, 5th सेंचुरी AD में, उनके द्वारा बनाया गया। जबकि उदयगिरी खंडगिरी केव जो उड़ीसा में स्थित है, उन्हें खारावेला डायनेस्टी के, खारावेला एक रूलर थे, उनके द्वारा 2nd सेंचुरी BC में बनाया गया। यहाँ पर विष्णु को बराह की फॉर्म में दिखाया गया और अदर चीज़ें शिवा से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, नरसिम्हा मिला है, नारायणा मिला है और बहुत सी चीज़ें स्कंदा वगैरह मिले हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं स्तूपा को तो हमने डिस्कस ही किया है लास्ट टाइम में कि स्तूपा जो होते हैं आधे अंडे के आकार में होते हैं, जिसमें उनके रेलिक्स रखे जाते थे। धीरे धीरे उन्हें वुडन से ढका गया, फिर वुडन से ढकने के बाद उन्हें क्या किया गया, उनको पत्थर से ढक दिया गया, फिर एक डोम आकार का एक स्कल्पचर डेवलप हुआ, एक मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। तो वहाँ पर हमने स्तूपा को डिस्कस किया है प्रीवियस लेक्चर में। आज हम देख रहे हैं ये धम्मक स्तूपा। ये धम्मक स्तूपा गुप्ता के टाइम पर बनाया गया था। गुप्ता के टाइम पे क्या हुआ था, स्तूपा जो है डिक्लिनेशन स्टार्ट हो गया था। उस टाइम के बाद स्तूपा नहीं बनाए जाने लगे थे, बहुत कम बनाए जाने लगे, मगर ये धम्मक स्तूपा बहुत फेमस है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। तो ये धम्मक स्तूपा के बारे में हमने डिस्कस किया, गुप्ता के टाइम पर बनाया गया। तो यहाँ पर हमारा ये स्कल्पचर का पार्ट कंप्लीट होता है और हमने इस लेक्चर में स्तूपास जाना, उदयगिरी केव के बारे में जाना, मंडपेश्वर केव के बारे में जाना, नासिक केव के बारे में जाना। इन सब में सबसे ज़्यादा केव जो इम्पॉर्टेंट है वो पांडवलेनी केव जो नासिक में स्थित है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पर बाघ केव इम्पॉर्टेंट है जो MP में बागरानी रिवर पर स्थित है। तो यहाँ पर ये लेक्चर हमारा ख़त्म होता है। थैंक यू।